आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र एनसीटीवी। लखनऊ कमिश्नरेट अब 5 जोन में बटा, ग्रामीण थाने भी शामिल। चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मार पीट कर खदेड़ा। लखनऊ में धारा 144 लागू। योगी सरकार में 4 तथा मोदी सरकार में 72 बूचड़खाने। सर्दियों में वाहन में हीटर चलाने से हो जाएं सावधान। अब खबरें विस्तार से। कमिश्नर प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 5 जोन में बटा लखनऊ। योगी सरकार ने अब ग्रामीण थानों को भी कमिश्नरेट में शामिल किए जाने के बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी सिरडकर ने ग्रामीणों की सुविधा के मद्देनजर जोनों में शामिल कर गठित किए जाने का प्रस्ताव बनाया है। इस तरह ग्रामीणों को अब अपनी फरियाद के लिए अधिकारियों तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी मजबूरी नहीं बन सकेगी। इससे थाना स्तर पर घटना को छुपाया नहीं जा सकेगा जो अधिकारियों से छुपा लिए जाते थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ का कहना है कि यदि फरियादी की फरियाद थाना चौकी स्तर पर ही सुन ली जाए तो काफी हद तक क्राइम को रोका जा सकता है। लोग अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सके, इसलिए यह प्रस्ताव बनाया गया है। इस तरह अब लखनऊ को 5 जोन जिसमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी तथा मध्य जोनों में बांटा गया है। इसके अधीन थानों को रखा गया है जो सर्किलीय के अधीन होंगे। कुछ इस प्रकार: पूर्वी जोन में सर्किल, विभूति खंड, गोमती नगर तथा कैंट के अधीन थाने विभूति खंड, चिन्हट, बीबीडी, गोमती नगर एवं विस्तार कैंट, आशियाना, पीजीआई एवं आलमबाग शामिल होगा। पश्चिमी जोन के सर्किल में चौक, बाजार खाला, मलिहाबाद तथा काकोरी के अधीन चौक, सादतगंज, ठाकुरगंज, ताल कटोरा, रहीमाबाद, माल, दुबग्गा, काकोरी, पारा तथा मानक नगर होंगे। उत्तरी जोन के सर्किल में अलीगंज, गाजीपुर, बीकेटी के अंतर्गत अलीगंज, मड़ियाँव, जानकीपुरम, गाजीपुर, गुड़म्बा, विकास नगर, इंदिरा नगर, बीकेटी, इटौंजा, सैरपुर तथा महिला थाना सेकंड को बनाया गया है। दक्षिणी जोन के सर्किल में मोहनलालगंज, गोसाईगंज, कृष्णा नगर के अंतर्गत मोहनलालगंज, नगराम, निगोहा, गोसाईगंज, सुशांत सिटी, कृष्णा नगर, बिजनौर, सरोजनी नगर तथा बंथरा शामिल हैं। और अब 5वां जोन मध्य के सर्किल में हजरतगंज, कैसरबाग तथा महानगर शामिल करते हुए हजरतगंज, हुसैनगंज, गौतमपल्ली महिला थाना, कैसरबाग, अमीनाबाद, नाका, महानगर तथा हसनगंज जैसे बड़े थाने शामिल किए गए हैं। इस 5 जोन व उनके सर्किल अर्थात क्षेत्र के अंतर्गत थानों को शामिल किया गया है, जिसमें फरियादी थाने के बाद सर्किल व उसके बाद जोन अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करा सकेगा। सर्दियों में गाड़ी चलाते समय हीटर से हो जाएं सावधान। लगातार बढ़ रही ठंडक तथा आगामी कोहरे के मौसम में हमेशा सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ठंड से बचने के चक्कर में लोगों द्वारा कई बार लापरवाहियां कर दी जाती हैं जो जान के लिए घातक बन जाती हैं। क्योंकि कार में लंबे समय तक हीटर चलाने से ऑक्सीजन की कमी, आँखों में जलन, रूखापन, सिर दर्द तथा सांसों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी व कोहरे धुंध में कार में बैठे लोग अधिकतम हीटर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन वाहन के भीतर चलाया जाने वाला हीटर कार के अंदर की हवा को जलाकर गर्मी पैदा करती है जो काफ़ी नुकसान करती है। ऐसे में कार में वेंटिलेशन का होना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए शीशा थोड़ा ज़रूर खुला रखें अथवा बीच बीच में हीटर बंद करते रहें, जिससे बीमारी से बचा जा सके। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, नववर्ष के साथ प्रतियोगी परीक्षा व किसान संगठन के प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लगाई गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था पीयूष मोरडिया के अनुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं कोरोना महामारी के चलते ये आदेश जारी किए गए हैं। ऐसी स्थिति में 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्र होने पर कार्यवाही की जाएगी। इलाहाबाद नगर निकाय में चुनाव की डेट को लेकर लगाए जा रहे कयास पर विराम लगता नहीं दिख रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर आज सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगते हुए कोर्ट दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। फिलहाल चुनाव की तिथि की घोषणा अभी गर्भ में है।
भारत में 72 तो यूपी में 4 बूचड़खाने योगी सरकार में। अब हम आज की आखिरी खबर की ओर रुख लेते हैं, क्योंकि यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए कही जा सकती है क्योंकि हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाली सरकार जहां गायों व सांडों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार के कानून और आदेश जारी करती रहती है और निशाना किसी और को बनाया जाता है कि वह गौ हत्या में शामिल हैं, जिन्हें किसी न किसी रूप में उत्पीड़न किया जाता है। तो आइए थोड़ी इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में कुल 72 बूचड़खाने हैं जिसे लाइसेंस प्राप्त है, जिसमें अकेले यूपी में 38 बूचड़खाने हैं। इससे 4 बूचड़खाने ऐसे भी हैं जिसे सरकार खुद चलाती है, जो आगरा सहारनपुर में हैं। वहीं 2 प्रस्तावित बूचड़खाने लखनऊ व बरेली में हैं। इसी प्रकार अलीगढ़ में हिंदू एग्रो IMPP पहला बूचड़खाना है, जिसे 1996 में आरंभ किया गया था। ये जिले यूपी के हैं। यूपी में योगी की सरकार है, जो कट्टर हिंदुत्व चेहरा माना जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि खाड़ी के देशों में भैंस के मांस की काफ़ी मांग है और भारत इसके लिए कारगर देश है, क्योंकि मांस यहाँ सस्ता मिलता है तथा खरीदार को यह भरोसा मिलता है कि उसे मांस हलाल ही दिया जा रहा है। इस तरह भारत मीट निर्यात में तीसरा और बफेलो मीट निर्यात में दुनिया में पहला स्थान रखता है। भारत 70 से ज़्यादा देशों को फ्रोज़न और फ्रेश चिल्ड मीट का एक्सपोर्ट करता है। इसके ग्राहक मलेशिया, इराक, रूस, वियतनाम, सऊदी अरब, अल्जीरिया, इंडोनेशिया आदि हैं। देश में लगभग 11 लेटेस्ट मीट प्लांट हैं जहां फ्रोज़न बफेलो मीट का उत्पादन किया जाता है, जो राजनीतिक परिदृश्य को नीतियों व कहने पर दोहराया चरित्र उजागर होता है कि इन सब दोहराई व रोना मात्र राजनीतिक चरित्र है, जो इनके इन प्रकारेण जनता को बांटकर सिर्फ सत्ता की पाला अपने में करने के लिए षड्यंत्र रचने का क्रम जारी रहता है। हिंदू मुस्लिम भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।